इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 3 में इन हाइड्रोजन लाइक एटम, या चूंकि इसमें बोला गया बोर्स मॉडल ऑफ एटम, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे इसमें एच एटम ही बोल दो, ठीक है। कुछ नहीं बोला तो हम एच एटम मान लेंगे, इससे क्या होगा आपका आंसर करेक्ट मैच करेगा, ठीक है। कभी क्वेश्चन में अगर बोर्स मॉडल लिखा हो और एटम क्या लेना पता नहीं है तो आपको सिंपल मान लेना है एच एटम, ठीक। इसे बोला है कि इस प्रोसेस में आपका एनर्जी इमिट होगा कि ऑब्जॉर्व होगा, पहले पता करना और कितना होगा बताना आपको। तो ध्यान देना, क्योंकि आपका N1 जो लेवल है वो लोअर एनर्जी लेवल है और N3 क्या है हायर एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो आपके फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा, यानी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, यानी इस क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है ये ऑब्जॉर्व होने वाला है, ठीक है। हमको वैल्यू निकालना है, तो ध्यान देंगे आपके nth सेल का एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे Z²/n²। चूँकि हम लोग हाइड्रोजन मान चुके तो जेड को वैल्यू को 1 मान लो, तो n सेल का जो एनर्जी हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 जूल, ठीक है, एटम, और यहाँ पे हो जाएगा n² हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देंगे चूँकि आपको पता है कि E3 जो हायर लेवल है तो और E1 क्या लोअर लेवल है, तो एनर्जी का जो गैप होगा बेसिकली क्या होगा, ये होगा E3 माइनस हमको E1 करना पड़ेगा। तो सिंपली पहले हम लोग E3 का वैल्यू निकालते हैं और E1 का वैल्यू निकालते हैं। तो E3 का जो वैल्यू होगा, E3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -2.18 इंटू 10⁻18/3 का स्क्वायर, ठीक। और E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 1 का स्क्वायर। हमको एनर्जी का गैप पता करना है, तो गैप के लिए क्या होगा E3 माइनस E1 करेंगे, वैल्यूज को पुट करना है, तो -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा E3 का 9 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस होने वाला है, और नीचे हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली वैल्यू देखोगे तो आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18/9, और ये प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 2.18 इंटू 10⁻18। इसमें से कॉमन निकालो तो 2.18 इंटू 10⁻18 को कॉमन निकाल लिए तो अंदर में बचेगा 1 - 1/9, जो कि इजीली हो जाएगा। तो इसको वैल्यू को बोल सकते हो इतना इंटू 8/9। बात समझ में आया। तो एनर्जी का गैप एक किस में निकला है, जूल में निकला है। आपको निकालना आंसर किस में है, तो क्वेश्चन में आपके सामने बोला कि आपका सारा आंसर अर्ज में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अर्ज का जो वैल्यू होता है जूल में, यानी आप बोल सकते हो 1 जूल में 10⁻7 अर्ज होता है। ये आपको कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जो आंसर जूल में निकालें उसको अर्ज में चेंज करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻−18 8/9 10⁻, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और तो एनर्जी का गैप हम लोग निकाल चुके हैं इतना। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। इसमें जो होगा आपके पास 10⁻7 है, यहाँ -18, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 2.18, और पावर क्या होगा 10⁻−11 हो चुका होगा, और साथ में क्या होगा 9/8, यहाँ 8/9 का फैक्टर आपके पास है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू निकल के आने वाला है 17.44 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻−11। और अब इसको जब सॉल्व करो तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.93 के आसपास इंटू 10⁻−11 है। तो हमारा आंसर देखते हैं किससे मैच करेगा। तो हमारा आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन डी के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर आया था 1.93 10⁻−11। इसको आप लिख सकते हो 0.193 इंटू 10⁻−10 लिख सकते हो आप। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।